अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स के ऊपर। इफ़ेक्ट्स क्या है? हम जब मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। जब लोगोस वगैरह बना रहे होते हैं तो उनके अंदर जैसे कह लें कि मैजिक्स जो हैं वो हमारे इफ़ेक्ट्स ही परफॉर्म करते हैं, और जो चीज़ के हम बना नहीं सकते लेकिन वो फ़ीचर इसके अंदर मौजूद है। अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर वो फ़ीचर कुछ चीज़ें ऐसी देता है, तो आप मोस्टली आप देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे लोगोज लोगों ने शेयर किए होते हैं। अब यूट्यूब पे देख लें तो बहुत अच्छे अच्छे लोगोज लोगों ने बनाए होते हैं। बर्डी सा एक बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, वो भी इसी से बना हुआ है इफेक्ट्स के अंदर से। तो हम इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इफेक्ट्स हमें कैसे हेल्प करता है। ओके, हम लोगोज बनाते हुए हमें क्या हेल्प करता है। मैं इफेक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ। सबसे पहला पोर्शन जो इसमें मैं जाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर वो है ट्रांसफॉर्म। क्योंकि हमें मोस्टली जब भी हम चीज़ बनाते हैं तो वो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी उसे छोटा बड़ा करना, उसकी स्केलिंग करना, उसको मूव करना, ये ट्रांसफॉर्म में ही आता है। उसी एंगल में रोटेट करना, ये ट्रांसफॉर्म में ही आता है। लेकिन यहाँ क्या है, आप इस एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इसका फिल रख लेता हूँ। मुझे जो है फिल नहीं चाहिए, आउटलाइन चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट कर लिया, जस्ट यहाँ से चेंज कर दिया उसको। ट्रांसफॉर्म में आया मैं वापस, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर आए तो यहाँ हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप दे सकते हैं कि सपोज मैं इसे 12 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, और यहाँ पे एंगल में दे देता हूँ इसे 15 का। ठीक है, तो 15 के एंगल के साथ ये जो है इसको इस तरह डिवाइड कर देगा। अब सपोज़ मैं ये 10 12 10 रख लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो डिस्टेंस जो है ये दोबारा से रिपीट हो सके। अब देखिए 10 में क्या है, ये जो है बीच में से मिस हो गया क्योंकि ये एंगल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही इसकी। मैं कर लेता हूँ एंगल 30 करता हूँ और मैं यहाँ रख लेता हूँ 6। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी बिल्कुल, ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं यहाँ पे 8 करके देखता हूँ। 8 करूँगा तो क्या होगा, 8 में क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा है ये इसमें से बाहर जा रहा है, वो उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एंगल हमारी जो है वो 30 का डिफरेंस है, डिस्टेंस है हर एक के बीच। यानी एंगल जो है वो इसको फॉलो अप कर रहा है कि भाई इसके इनके दरमियान एंगल कितनी हो रही है। अगर आप एंगल डिक्रीज़ करेंगे तो वो जो है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमें फ़ायदा है कि किसी के दरमियान भी फासला डिफरेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए, यानी कि यहाँ पे 9 तो नहीं आने चाहिए, यानी 1 2 इसके अगेंस्ट यानी वो 8 बना रहा है, यानी ये 9th ये खुद है और 8 जो है उसने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपीज़ इसने बनाई हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ गया, ये तो हो गया कि हमने इसको सेंटर के अगेंस्ट रखा हुआ। किसी कॉर्नर पे रखना चाह रहे होंगे, लाइक मैंने ये कॉर्नर दिया तो इस कॉर्नर के अगेंस्ट वो उसको उसने 30 के एंगल देते हुए घुमा दिए। यहाँ से वो उसको यूँ घुमा के लेके जा रहे हैं, यहाँ देखें आप। इसी तरह सपोज मैं कि इसको ये जो लेफ़्ट मिडल है ये देता हूँ तो यहाँ कुछ ये चीज़ आ रही है। टॉप ले लेता हूँ तो टॉप पे ऊपर यूँ घूम रहा है, और यहाँ अगर ले लेता हूँ इस जगह पे तो ये इसने देखें इस गिर्द बना दी। तो यहाँ आपको ये चारों जो पॉइंट्स हैं, साइड्स हैं, उनके अंदर आपको ये 3 उसके पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी ये ऊपर 3 है, लेफ़्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, इस तरह 3 ऑप्शन हैं। उनके अंदर आप उसके गिर्द घुमा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और ऑप्शन है कि आप उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली आप चाह रहे हैं कि एंगल उसकी इंक्रीज़ होती जाए। ठीक है, यानी फर्स्ट जो है उसकी जो है स्केल और है, इसकी स्केल और है, इसकी स्केल और, यानी स्केलिंग करता जा रहा है, नहीं छोटे से बड़ा होता जा रहा है कि ना 100 से 13% जो है ऊपर चला गया। ठीक है, 20 कर देता हूँ मैं, ये यहाँ 20 पे आ गया। ये तो इसी तरह इसके वाई एक्सिस को भी आप, यानी वर्टिकल एक्सिस को भी आप चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस को कम कर रहा हूँ मैं तो कुछ ये चीज़ बन रही, इस तरह आप इसको भी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह करके यानी यहाँ इसके ज़रिए ये इसकी जो वाई एक्सिस है, यानी इसकी जो लेंथ है और हाइट है वर्टिकल में, वो स्केलिंग इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम वर्टिकल को और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को हम इसकी ग्रोथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी स्केलिंग ये जो चौड़ाई है और ये जो है इसकी हाइट जो है ये बढ़ाएगा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको 100 पे ले आता हूँ वापस और इसको भी 100 पे ले आते हैं कि अपनी एक्चुअल जगह पे आ जाए। क्या उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो है एंगल जो है ये अपने एक्सिस से मूव करे, हॉरिजॉन्टली इस एंगल पे ये मूव करे, यानी ये मैंने के 12 पे से मूव कर दिया तो ये इसका सेंटर पॉइंट जो है आगे खिसक गया इसी तरह। ठीक है, यानी अगर इसको मैं ऐसे चलाता जाऊँ तो ये कुछ इस तरह चीज़ बन रही। अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो ये इसके नेगेटिव साइड पे
उल्टी साइड पे चला जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस को भी आप वर्टिकली भी आप ऊपर नीचे से मूव करवा सकते हैं। तो ये जो है यानी इस तरह करके ये चीज़ जो है, ऐसे अगर कोई आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह करके, तो इसका आपको डिज़ाइन ऐसा भी कोई बना सकते हैं। ठीक है, इसमें स्केलिंग का फीचर भी है। स्केलिंग आप चाह रहे हैं कम होता जाए, आगे ऊपर जाके कम हो जाए, तो ये आप कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ऊपर जाके स्केलिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप वर्टिकली, और ये एक चीज़ है कि जब ये चीज़ हम बना लेंगे, सपोज़ मैं इसको वापस ले आता हूँ, इसको मैं 0 पे ले आता हूँ और इसको भी 0 पे ले आता हूँ, इसको 100 दोबारा कर देता हूँ ताकि मैं एक ही फीचर को पहले स्टडी कर लूँ। ये सपोज़ ये चीज़ होगी, मैं यहाँ पे 8 जो है कॉपीज़ इसकी बनाई मैंने 20 के एंगल के डिस्टेंस के साथ, यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपने देखे, यहाँ ओके कर दिया, ये चीज़ होगी। अब यहाँ देखिए हमें ये तो नहीं पकड़े जा रहे जो बाकी इसके, तो ये क्या है, उसका पैटर्न बना है, यानी इसके अगेंस्ट है। इसके अंदर आप जो चेंज करेंगे, जैसा चेंज करेंगे वैसा ही चेंज हमारा ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आएगा। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये 2 पॉइंट लिए मैंने, अब मैं ए करके पी के ज़रिए मैंने पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, और मैं ए करके इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी ज़ाहिर मूव होगा, तो ये इसको थोड़ी सी चेंज दे देता हूँ। जैसे मैं चेंज दी, जो चेंज मैं कर रहा हूँ वो बाकी के अंदर भी आ रही है चेंज। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं इसको ब्रेकअप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट तो एक है, यानी मेरे पास ये जस्ट ऑब्जेक्ट है, इनको मैं नहीं पकड़ सकता। तो इनको पकड़ने के लिए करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाए, यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी ये उसके अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन 2 दफ़ा आपने अनग्रुप करना है। जैसे 2 दफ़ा अनग्रुप करेंगे तो ये देखें बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हमें पिक में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह सपोज अगर हम कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं ऐसा जो कि उसकी इस तरह की एजेस हो, टेक्निकल लोगोज मोस्टली इस तरह ऐसे होते हैं, तो उनको आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको यूनियन कर देता हूँ, जैसे यूनियन करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास ये आ गई, यानी मैंने यहाँ इसके ऊपर क्या किया है, पाथ फाइंडर को अप्लाई किया है। ये पाथ फाइंडर, इसको मैंने ये यूनिटी का यूनाइट का ऑप्शन है, यानी इसे वो एक कर दे, तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह करके ये एक हो जाएगा। ठीक है जी, ये जी एक हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप इसके पोर्शंस करना चाह रहे हैं, इसके अंदर इसको लोगों के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज ऐसा है कि रह गया कि हमें गलती हो गई कि भाई एक चीज़ रह गई हमसे कि भाई इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमें राउंड करने थे। ठीक है, तो स्टाइलाइज में जाके आप इसके कॉर्नर्स को राउंड करने का ऑप्शन मौजूद है, यानी ये डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के ज़रिए, हमने ट्रांसफॉर्म के ज़रिए ये ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, और फिर हम अगर ऑब्जेक्ट कॉर्नर्स हमें राउंड नहीं किए और बाद में याद आया तो आप बाद में भी इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, ठीक हो गया, ये कॉर्नर्स राउंड हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते तो शुरू में भी कर सकते थे, लाइक इसको अगर इसकी जो एजेस हैं उनको अगर कर ही राउंड दिया जाए तो फिर तो ऑब्वियसली यानी ये कि यानी ये मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि सारी एजेस, लाइक अगर ऑब्जेक्ट की जो हमारा ये था वो फ्लैट थी, इसकी जो एंड्स थे, अब ये फ्लैट राउंड जो इसके जो एंड्स हैं वो राउंड है, तो अब राउंड ही बनेगा। तो अगर राउंड में बनाना है तो इस तरह कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अगर फ्लैट में रखना चाह रहे हैं तो फ्लैट में कर सकते हैं। तो राउंड करने के लिए अगर हो जाए इस तरह करके ये फ्लैट हो जाए तो इसके अंदर इफेक्ट्स के अंदर वो इफेक्ट भी मौजूद है जो कि स्टाइलाइज के अंदर राउंड का ऑप्शन है। इसके अलावा और भी हैं, हम अब देखते हैं स्टेप्स के अंदर हैं कि ये एक तो और चीज़ हमने ये भी करनी थी कि हम इसको फिल कर लेते, फिल नहीं कर चाहिए हमें जस्ट सर्कल चाहिए। अब दोबारा से आते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म के अंदर आए, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 कर लेता हूँ मैं, और एंगल जो है मैं 10 का ही दे देता हूँ। सपोज ये 10 की एंगल दी, अब क्योंकि ये एक ही जगह पे है, इनका सेंटर पॉइंट एक ही है, अगर सेंटर पॉइंट मूव करते हैं तो देन आपको देखें उसके अंदर चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस जो कि उसके अगर सेंटर के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर एक ही है तो कोई चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर ऐसे आप करते हैं तो ये क्या है, स्केलिंग उसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो रही है। वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली ऐसे राउंड में वो सर्कल जो है बढ़ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक तरफ ही ऐसे ही रहे और ऐसे करके बन जाए, ये कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ देखें, यहाँ डिज़ाइन भी बनते जाएंगे खुद ही। तो लाइक ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये चीज़ कर लीजिए। ठीक है, अब इसी तरह ऐसा भी है कि आप उसे मूव का ऑप्शन भी दे सकते हैं कि भाई ये मूव कर दे अपने एक्सिस से
इतना इस तरफ मूव कर दे। मैं यहाँ इसको 100 कर देता हूँ ताकि हम मूव वाला ऑप्शन जो है वो सेपरेटली हमें अंडरस्टैंड हो सके। क्या हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो तो क्या है, हॉरिजॉन्टली वो इस एक्सिस से इस तरफ जो है, इस तरफ मैं लीवर लेके जाऊँगा तो इस तरफ लेके जाएगा, और अगर दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो दूसरी तरफ जाएगा। ये गिर्द घूम रहा है। लेकिन यहाँ एंगल बताना भी ज़रूरी है। 30 की एंगल दे देता हूँ, 30 को, ठीक है। और अब मुझे जो है इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे करके मैंने मूव किया ताकि जो है वो एंगल जो है, हमारे एंगल और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं अगर प्रॉपर होंगे तो ये हमें राउंड में सर्कल मिलेगा। अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स कम होंगे, सपोज 10 हो जाते हैं और 10 को उसने फिल करना है किसमें, 30 के एंगल के साथ, ठीक है। तो देखें ये कम हो गया। क्यों कम हुआ है, क्योंकि 30 के एंगल में वो जो है उसका फिलिंग नहीं थी, और ये 45 एंगल करता हूँ मैं, क्या अभी देखते हैं 10 जो है हमारा ये फिल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह करके हम इसको 12 में सपोज कर लेता हूँ, 12, और एंगल जो है मैं कम करता हूँ, एंगल मैं 15 कर देता हूँ, 15 की। तो ये 12 जो है यानी उसका हाफ ही बना है उस रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ यानी कि हम इसको इसके ज़रिए भी घुमा के दे सकते हैं ऐसे करके ये। तो एंगल जो है वो क्या है, उसको फिल करने के लिए, ठीक है। यानी 30 प्रॉपर है, 30 है उसके लिए कि अगर आपके 12 में है, ठीक है, 12 में 24 है तो तब आप 24 है तो फिर क्या आपके आने चाहिए, यहाँ 15 एंगल आनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपरली फिल होते हैं, यानी एक राउंड सर्कल बनता है। तो ये हॉरिजेंटली आप उसको किस एंगल पे लेके जा रहे हैं, तो ये सेंटर पॉइंट हम इसका मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा सेंटर पॉइंट जो है यहाँ है या इसी ऑब्जेक्ट के किसी तरफ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ हम इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक लाइन लगा के, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हमारा ये वो चीज़ भी साथ में एग्जिस्ट करेगी। हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं और यहाँ एंगल ले रहे हैं, एंगल लेके ये मूव कर रहे हैं उसकी कि हम उसको कितने डिफरेंस के साथ उसको जो बीच में आपका रेडियस है वो कहाँ रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हॉरिजेंटली जब हम मूव कर रहे हैं उसको तो वो हॉरिजेंटली उसके अंदर एक रोटेशन ला रहा है, यानी ये है ऑब्जेक्ट की मूव है। तो यहाँ से इसी तरह वर्टिकल मूव भी ला सकते हैं हम, वर्टिकल लाएंगे तो इस तरह करके इसके अंदर चेंज आ रहा है, यानी आपस में ये दूरी हो रही है इसकी, ठीक है। तो इस तरह करके अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ वर्टिकल को, ताकि ये हमें हॉरिजॉन्टल आ गया। इसी तरह रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं उसका, यानी मिरर दे सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ये अपोजिट एक दूसरे में रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। रैंडम दे सकते हैं, तो रैंडम में डिफरेंट आ रहा होगा। तो ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स है, ठीक है। पैटर्न्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑप्शन में देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो पैटर्न जो है ट्रांसफॉर्म भी हो सके। इसके अलावा स्केल एंड स्ट्रोक है, ओके करते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकें, हम नहीं कर पा रहे, यानी ये उसके लिए भी हमें वही ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम उसके अंदर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। तो इस तरह ट्रांसफॉर्म जो है हमें ये कोई फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो ये हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर फैसिलिटीज़ उसके ज़रिए भी पढ़ी और यहाँ भी पढ़ ली, ठीक है जी। तो लाइक हमने इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी की और ये सर्कल की सूरत में भी की, सर्कल की, ये जी। दोबारा से वही चीज़ हम इसके ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं। मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ओके। ट्रांसफॉर्म है यही चीज़, यहाँ मैं कर लेता हूँ जी। मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो 15 है और एंगल बिटवीन भी जो है वो 15 ही है, ठीक है। तो ये जो 15 करेंगे तो इस तरह वो उन 15 को ये राउंड में ले आएगा, लाइक जिसके अंदर जिस तरह ये आया था यहाँ पे आया था। तो अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास एंगल का भी मौजूद है, लाइक मैं अगर इस तरह की एंगल चेंज करता हूँ कोई, तो ये मैंने एंगल चेंज कर ली सपोज इसकी, और ये कुछ इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का ले लिया मैंने। अब ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं सपोज ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करूँ, या इसको मैं थोड़ा मूव करके जगह इसकी चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर सकें। नहीं हो गया, यानी आपने वो जो चीज़ बना दी है वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो चेंजेस लाओगे वो चेंजेस आपके इस चीज़ के अंदर भी आएंगे। लाइक मैं अगर इसके अंदर करता ऐसा हूँ कि मैं इसके अंदर कलर कर लेता हूँ, यहाँ से कोई कलर लेके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, इसके अंदर मैंने कलर किया, जैसे मैंने इसके अंदर ये कलर किया तो इसके अंदर देखें ये चीज़ उनके पास आ गई। इनके अंदर कलर के अंदर जो जो मॉडिफिकेशन करेंगे उस हिसाब से वो यहाँ पे उसके अंदर देखें चेंज आ रहा है, ठीक। ये मैं इसे इसको इधर ले आता हूँ, इसकी शाइन को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ये वाली ठीक हो गया जी।
कुछ इस तरह कर लिया। अब सपोज इसकी शेप के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ, कोई चेंजेस में मैं सेंटर क्लिक करके ये जो है इसके जो फेसेस हैं इन्हें राउंड कर देता हूँ। जैसे राउंड करता हूँ सबके राउंड हो गए, ठीक है। और अगर आप कोई किसी तरह की भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो वो क्या है, आपकी इस शेप के अंदर भी चेंजेस आएंगे। लाइक देखें जो जो मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी ये जो हमारी शेप बनाई हुई है इसके अंदर भी वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसा भी हम चेंज लाएंगे उस तरह का चेंज जो है हमारा इम्पेक्ट जो है सबके अंदर पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये बड़ा मज़े का टूल है, मतलब हम एक चीज़ बनाते हैं और एक से ही हमें कई तरह की चीज़ें जो है ये दे रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कुछ ऐसा करता हूँ, चेंज करता हूँ, इसकी साइज़ चेंज करता हूँ, कुछ इस तरह साइज़ कर लेता हूँ, जैसा जो चेंजेस आप साइज़ में लाएंगे उसी तरह के चेंजेस जो है ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। लाइक देखें मैं इसे घुमा रहा हूँ तो वो जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कई तरह के देखें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बड़े मज़े का टूल है, ठीक है, मेक्स थिंग्स हैपन। तो यानी कि हम काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। तो उन्हीं से हम कोई ना कोई डिज़ाइनर भी ऐसे ही करता है, कुछ ना कुछ जो है मॉडिफिकेशंस करता है, उसमें हर मॉडिफिकेशन के अंदर उसे कोई नई चीज़ दिखती है, उस दिखती हुई चीज़ को वो क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। और वो मॉडिफिकेशंस करता रहता है और उस हिसाब से उसको चीज़ें मिलती रहती हैं। तो यहाँ देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, इसकी जस्ट चेंज के ज़रिए। तो ये बड़ा मज़े का टूल है, तो आप इसको परफॉर्म करके देखें। जो भी चीज़ें जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत हो, पैटर्न्स की ज़रूरत हो, एक कंपोनेंट को आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में एरेज बनाने हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, या उनकी शेप और साइज़ में चेंजेस का डिफरेंट इशू हो, तो वो आप इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए बना सकेंगे, ठीक है जी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के पे अंदर हाज़िर होंगे नेक्स्ट टूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।